तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि तुम कैसे एक VPS बाय कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स, जिसको हम बाय करके किस तरीके से तुम नोड रन कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें पता हो, मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं एयर ड्रॉप देता हूँ। बहुत सारे कुछ ऐसे एयर ड्रॉप होते हैं जो कि नोड रन के टाइप होते हैं, जो बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम्स नहीं होते, तो वो क्या सोचते हैं कि हम VPS बाय करके कैसे वो नोड रन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम सस्ते में VPS बाय कर सकते हो, कौन सा अच्छा है, जिसकी सपोर्ट टीम भी हो। लाइक मतलब अगर तुम्हें VPS में कुछ इशू भी आता है तो उनकी जो सपोर्ट टीम है वो तुम्हें रिप्लाई भी करे। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से पैरामीटर सेट करें, उसके हिसाब से मैं तुम्हें इस वीडियो पे 3 प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहां से तुम इजीली VPS बाय कर सकते हो। मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तीनों VPS का, कैसे कैसे बाय करना होता है, किस तरीके से बाय करना होता है, कैसे सेटअप करना होता है, सब कुछ। और साथ में मैं तुम्हें इस वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि तुम अगर फ़ोन में भी VPS रन करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो और क्या प्रोसेस होगा। सबसे बेस्ट होगा इसमें मैं तुम्हें जो भी VPS देने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट सब कुछ चीपेस्ट कह सकते हो, मतलब थोड़ा कम प्राइस है। ये तो बिल्कुल नहीं कहने वाला पूरे मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है, बट फिर भी थोड़ा कम है ताकि तुम्हारा थोड़ा पैसा थोड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने जो भी इसमें रखे हैं तो अपने हिसाब से तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तीनों बहुत अच्छे लगे मुझे, क्योंकि मैंने कल जब टेलीग्राम पे पोस्ट किया था तो बहुत सारे यूजर्स ने मुझे सजेशन दिए थे। उसमें से मैंने टॉप के जो 3 थे मैंने वो निकाल लिए हैं। ऑब्वियसली बात मैं थैंक यू तो बोलने से रहा, सोचना भी मत कि मैं थैंक यू बोलूँ तुम्हें। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 VPS के प्रोवाइडर बताऊंगा जिसकी हेल्प से तुम VPS बाय कर सकते हो। कैसे करना है वो तो मैं बता दूंगा, कैसे सेटअप करना होता है, और साथ में कौन सा तुम्हें VPS चूज करना है वो भी बताऊंगा। साथ में मोबाइल में कैसे क्या करोगे सब कुछ मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली बात है अभी तक अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मस्ट भी देखो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। इसमें आई नो वीडियो बहुत कम आती है, बट आई विल ट्राई कि इस पे भी मैं रेगुलर वीडियोस डालूं। तो देखो जो भी लिंक्स होंगे वो तुम्हें मेरे इसी वाले चैनल पे मिलेंगे। आई नो मेन चैनल पे मैं लिंक नहीं डालने वाला, तो मस्ट भी चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें देखो मेरा लिंक मिल जाएगा। तो आई थिंक इस पे डिस्क्रिप्शन मेरा काम करता होगा। आई थिंक डिस्क्रिप्शन काम नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया। तो टेंशन मत हो, देखो मैं तुम्हें मेरा लिंक सर्च कर लेना, परफेक्ट एयर ड्रॉप मास्टरी करके चैनल का नाम होगा। हो सकता है तुम्हें टॉप पे ना है, अगर मेन चैनल ज्वाइन कर रखा हो तो मैं वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मेरा वीडियो का लिंक होगा। तो सिंपल, ज़्यादा समय नहीं करेंगे, एक एक करके मैं प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ। तो चाहे तो तुम टाइम स्टैम्प भी चेक कर सकते हो, मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा साथ में, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मैंने कब डाला है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसका नाम है PQ होस्टिंग। आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे यूजर ने सुना भी होगा। इसकी फुल फॉर्म आई थिंक है परफेक्ट क्वालिटी होस्टिंग, जो उसका पूरा नेम है। तो सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे बाय करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करने से सब कुछ मैं बिल्कुल ऐसे इजी स्टेप में बताऊंगा। तुम अगर कभी भी इस वेबसाइट को भी विजिट करोगे तो तुम इजीली बाय कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें देखो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले जो भी इसका लैंग्वेज होगा ना वो आई थिंक रशियन का है, मतलब जो ये प्लेटफॉर्म का जो ओनर है CEO वो रशिया है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो इसलिए देखो तुम्हें ऑटोमेटिक रशिया लैंग्वेज सेलेक्ट आएगा, तो टेंशन मत लो। सबसे पहले इसमें जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेना। तुम्हें देखो यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं पे लिखा होगा रशियन करके, मतलब ऊपर रशियन करके लिखा होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आएगा। सिंपल इंग्लिश चूज करना, जैसे तुम इंग्लिश चूज करोगे तो ऑटोमेटिकल जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहला काम है तुम्हें इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा माउस का कर्सर देखना, ऊपर राइट साइड अपर कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन करके लिखा होगा, एक बार रजिस्ट्रेशन पे टैप करना। रजिस्ट्रेशन पे टैप करके यहाँ पे तुम्हें कुछ सिंपल डिटेल डालनी, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। फिर दोबारा वही पासवर्ड आना, कौन सी कंट्री से तुम मतलब लाइक हो वो अपना कंट्री चूज करना। उसका तुम्हें कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएंगे, चारों के चारों टर्म एंड कंडीशन चूज करना, रजिस्ट्रेशन पे टैप करना। उसके बाद तुम्हारे ईमेल पर एक OTP आएगा सिंपल, या फिर वेरिफिकेशन लिंक आएगा सिंपल, अपना जो भी ईमेल है उसे वेरीफाई कर लेना। जैसे एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए फिर तुम्हें एक लॉगिन का पेज आएगा। तो सिंपल जो तुमने अकाउंट अभी क्रिएट किया होगा सिंपल उसको लॉगिन करना। अगर बाय चांस तुम्हें वेरिफिकेशन मेल नहीं भी आता है तो तुम अपना अकाउंट लॉगिन करके तुम्हें ऊपर ही पॉपअप भी आएगा, और साथ में तुम फोन पे भी सेम काम कर सकते हो। ऊपर देखना कंफर्म ईमेल एड्रेस का लिखा होगा, एक बार उस पर टैप करना। यहाँ पे देखो लिखा होगा क्लिकिंग ओके करके, सिंपल एक बार उस पर टैप करना। मस्ट भी अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर लेना। सिंपल देखो ईमेल पे तुम्हें एक लिंक जाएगा। तो लाइक जो भी मेरा ईमेल वेरिफिकेशन था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब उसके बाद देखो सबसे पहला काम क्या है, तुम्हें देखो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे होम करके लिखा होगा, सिंपल होम वाले पे जाना। सबसे पहला काम देखो, तुम्हें VPS बाय करने के लिए जो भी मैं पहला वाला PQ होस्टिंग बता रहा हूँ, सबसे पहले इसके फायदे सुन लो। फायदे ये कि तुम्हें यहाँ पे सस्ते रेट पे तुम्हें VPS मिल जाते हैं, कोई VPS बाय कर सकते हो। कौन सा करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब टोटली डिपेंड करता है जो भी तुम नोड रन करोगे ना उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया भी दे दूंगा कौन सा मतलब कैसे क्या तुम्हें चूज करना होगा। अब उसके बाद एक बार तुम्हें चूज करने के बाद तुम्हें इसमें पेमेंट करना ऑब्वियसली बहुत ईजी है। सबसे पहले यहीं पे चेक करना, यहाँ पे तुम्हें बैलेंस करके ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पे देखो क्विक एक्सेस पे एक माई बैलेंस करके लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा ऐड फंड। सिंपल एक बार ऐड फंड पर टैप करना। सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, जब जाकर तुम अपना जो VPS है वो बाय कर सकते हो। डिपॉजिट करने के यहाँ पे बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, बैंक का भी ऑप्शन है, पेपल का भी ऑप्शन है, और सबसे ईजी
जो यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, जो कि सबसे बेस्ट होने वाला, मेरे हिसाब से सबसे ही बेस्ट होगा। तो मेरी मानो तो इसमें क्रिप्टो से पेमेंट करना जो तुम्हारे लिए इजी होगा। कैसे करना मैं तुम्हें लाइव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक बार पे पर टैप करना। जैसे पे पर टैप करोगे यहाँ पे लिखा होगा अमाउंट तुम्हें कितना करना है। अब यहाँ पे जो अमाउंट लिखा होगा ना वो आई थिंक इनके खुद के करेंसी में लिखा होगा। तो जो भी इनका करेंसी हो यहाँ पे करेंसी हटा के सिंपल अपना डॉलर चूज कर लेना, ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए डॉलर कितना करना है। अब एग्जांपल के लिए देखो, मैं $10 डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैं बाय करके दिखाऊंगा। तुम अपने हिसाब से कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी नोड रन लाइक 1 महीने से ज्यादा करना है, 2 महीने, 3 महीने, तो अपने तुम्हें वीपीएस को फिर से रिन्यू करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। जो भी तुम वीपीएस बाय करोगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद तुम्हें रिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए $10 डिपॉजिट कर रहा हूं ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए। $10 चूज करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन कौन सा था? बिटकॉइन वाला। सिंपल होगा पे पर टैप करना। पे पर टैप करने के यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखो चूज करना है कि ऐड न्यू पेयर करके, सिंपल इस पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे टैप करना। फिर ऐड न्यू पे टैप करने के यहाँ पे कंट्री चूज करना, फिर पेयर स्टेटस इंडिविजुअल रहने देना, फिर एक बार नेक्स्ट पे टैप करना। उसके बाद देखो इंडिविजुअल होने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन में अपना नाम लिख देना, फिर कंट्री चूज करके फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे देखो पेमेंट इन्फॉर्मेशन में अमाउंट लिखा जाएगा 10.13, आई थिंक मेरे हिसाब से ये यूरो लिखा है, मतलब वही $10 समथिंग होगा। फिर सिंपल एक बार पे पे क्लिक करना। जैसे ही पे पे क्लिक करोगे इनका खुद का ही पेमेंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो लाइक तुम देख सकते हो इनका जो भी पेमेंट वाला इंटरफेस था वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है 10.13 यूरो। अब पे कैसे करना है? दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक टाइमर चला होगा, तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर विदिन पेमेंट करना होगा, अदरवाइज जो भी तुम्हारा वीपीएस है वो तुम बाय नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे करेंसी चूज करना है, किस करेंसी में तुम्हें पेमेंट करना है। तो मेरी मानो सबसे इजी रहेगा यूएसडीटी चूज करना। अब यहाँ पे देखो नेटवर्क चूज करना है। नेटवर्क में कौन सा चूज करोगे? BIP20 चूज करना। दैट इज मैं बता रहा हूँ सबसे इजी मेथड होगा, इससे इजी शायद ही तुम्हें मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। अब देखो जैसे मैंने यूएसडीटी चूज करा, BIP20 का नेटवर्क चूज करा, अपने किसी भी वॉलेट से, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क वॉलेट हो, किसी वॉलेट से तुम पेमेंट कर सकते हो, विदिन अ सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट चेक कर लेना, अमाउंट कितना लिखा रहा है। जितना यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट लिखा है ना उतना ही तुम्हें वॉलेट से भेजना है। जैसे कि मेरे केस में लिखा रहा है 11.49, वहाँ पे तुम्हें कॉपी करने का बटन भी आएगा, या फिर तुम मैनुअली भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद याद रखना 11.49 मेरे में लिखा रहा, हो सकता है तुम्हारा अलग हो, सिंपल उसे याद रखना। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे एक बार टैप करना। जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, और साथ में जो भी इनका एड्रेस होगा वो जनरेट हो जाएगा। मैं एक बार अपना डार्क मोड ऑफ करता हूँ। देखो यहाँ पे QR कोड आ चुका है। मैं काम करूंगा, साथ में मैं तुम्हें फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा। तो लाइक तुम देख सकते हो सकता है तुम्हें मेरे फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही हो। मेरा एक वॉलेट है, इस पे देखो यूएसडीटी पड़ा है BIP20 पे। मैं सिंपल देखो सेंड पर टैप करूंगा, जो भी इसका QR कोड था वो सिंपल मैं देखो स्कैन करूंगा। स्कैन करने के साथ देखो मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट उतना ही डालूंगा जितना वहां पे लिखा था, ना उससे कम डालना है ना उससे कम। फिर सिंपल नेक्स्ट पे टैप करना। वॉलेट से पेमेंट करना बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि फीस एक्स्ट्रा कट होती है जो तुम्हारे वॉलेट पे BNB पे लगेगी, और ऑलमोस्ट सबके पास BNB होगा। यूएसडीटी में फीस कट नहीं होती। लाइक देख सकते हो विदिन अ सेकंड के अंदर प्रोसेसिंग पे जा चुका। विदिन अ सेकंड मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक BNB है, तो जो भी BNB में ऑटोमेटिक फीस कट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम होता है। फिर एक बार जैसे तुम एक बार पेमेंट कर देते हो, फिर सिंपल इनके प्लेटफॉर्म पे चेक करना। रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जस्ट 1-2 मिनट वेट करना, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा चुका है ट्रांजेक्शन ID, मतलब इनके पास वॉलेट में पेमेंट जा चुका है। जस्ट तुम्हें वेट करना है इनकी तरफ से कंफर्मेशन होने के बाद। जैसी एक बार कंफर्मेशन हो जाए तो लाइक देखो इनकी तरफ से कंफर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट इज पेड। फिर सिंपल गो बैक पर टैप करना। जैसे ही गो बैक पर टैप करोगे तो इनकी जो भी वेबसाइट है देखो यहाँ पे लिखा रहा है द पेमेंट इज प्रोसेसिंग, योर पेमेंट इज प्रोसेसिंग, वाइदर क्लोज कर देना। फिर सिंपल जो भी इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पे वापस जाना। फिर सिंपल देखो मैं इसे थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा मतलब डार्क कर देता हूँ, जस्ट सेकंड। तो लाइक तुम देख सकते हो जो भी मेरा पेमेंट वाला सेक्शन था वो पेमेंट वाला आ चुका है। अगर बाय चांस तुम्हें अपना बैलेंस यहाँ पे चेक करना, एक बार रिफ्रेश करना विदिन 2-3 मिनट के बाद, तो तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस शो कर जाएगा। मेरे में लिखा रहा है 9.64 यूरोस करके। अब आई डोंट नो, क्योंकि मैंने 10.13 करा था, जो भी है। अब देखो पेमेंट डिपॉजिट हो चुका है। सिंपल इसे कट करना है, डैशबोर्ड वाले पे टैप करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे माई बैलेंस शो करेगा। एक बार जैसे काम कंप्लीट कर देते हो, अब इसके बाद तुम जो भी अपना वीपीएस है वो बाय कर सकते हो। अब बात आती है वीपीएस कैसे बाय करना। वीपीएस बाय करना इज वेरी वेरी इजी। सबसे पहले जो भी तुम नोड रन करोगे उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट में पता होगा, अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो मैं ऑलमोस्ट उसमें कवर कर देता हूँ क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बाय करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बिट माइनर वाला जो मैंने लास्ट नोड रन डाला था उसे मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट ओपन कर लिया, तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। हार्डवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीपीएस में हमें सिर्फ हार्डवेयर देखना होता है। इसमें मैंने लिखा था 1 GB का रैम हो, 2 कोर हो और 10 GB की स्टोरेज। इतना अगर तुम अपना कोई भी वीपीएस बाय करोगे तो तुम इस नोड रन को इजीली कर सकते हो। बट बात आती है अगर तुम्हें मल्टीपल नोड रन करना हो एक ही उस पे, तो तुम वो भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें थोड़ा अच्छा वाला वीपीएस बाय करना पड़ेगा, थोड़ा महंगा वाला करना पड़ेगा। तो तुम एक ही वीपीएस में मल्टीपल भी नोड रन कर सकते हो। तो उसके
हिसाब से सिस्टम रिक्वायरमेंट जो भी होगा उसे ऐड ऑन कर लेना। मान लो किसी में अगर 2 GB रैम चाहिए और कोई जिसमें नोड रन हो उसमें भी 2 GB रैम चाहिए, तो तुम एक ही बार पे 4 GB वाला जो रैम का जो VPS होगा उसे बाय करना, तो तुम डायरेक्ट दोनों नोड रन उसी पे कर सकते हो। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो लाइक देखो मेरा पेमेंट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। ईमेल वाला पता नहीं ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, वो इग्नोर करो। अब बात आती है हमें किस तरीके से VPS बाय करना है। सबसे पहले तो तुम अपना वही डैशबोर्ड वाला ओपन करना, होम या फिर जो भी डैशबोर्ड वाला सेक्शन होगा उसके साइड में देखना तुम्हें एक छोटा सा एरो का बटन दिखा रहा होगा, जस्ट होम के ही साइड में। एक बार उस बटन पे टैप करना। जैसे ही बटन पे टैप करोगे इनके जितने भी प्लेटफॉर्म पे जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे तुम सेकंड ऑप्शन देखना, एक लिखा होगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सिंपल उस वाले पे टैप करना। उस वाले पे जैसे टैप करोगे सेकंड ही ऑप्शन होगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एक बार इस पे टैप करना। इस पे टैप करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा ऑर्डर करके, सिंपल ऑर्डर पे टैप करना। ऑर्डर पे जैसे ही तुम टैप करोगे अब इसके बाद तुम्हें इंटरफेस आ जाएगा कि तुम्हें अपनी तरफ से कौन सा वाला VPS बाय करना। अब यहाँ पे जो भी VPS बाय करोगे इनकी तरफ से अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही VPS अवेलेबल है, एक ही मतलब एक ही कैटेगरी का, जो कि है CPU वाला, सिर्फ और सिर्फ CPU। ध्यान रखना GPU वाला इनके पास VPS है नहीं, या फिर होगा तो वो बहुत महंगा होगा, तो उसे बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल तुम्हें आइडिया दूंगा किस तरीके से तुम कोई भी CPU वाला VPS बाय कर सकते हो। यहाँ पे देखो मल्टीपल तुम्हें ऑप्शन आ रहे होंगे, तुम कोई भी देखो। यहाँ पे सबसे पहले डेटा सेंटर पे देखना, इन्होंने ऑलरेडी एक कंट्री चूज करा होगा, तुम कोई भी कंट्री का चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे स्वीडन हो गया, हंगरी हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं स्विट्जरलैंड चूज करूंगा, तो यहाँ पे इनके पास स्विट्जरलैंड के हिसाब से जितने भी VPS होंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। देखो इनके पास स्विट्जरलैंड में जितने VPS हैं, तो तुम कोई भी कंट्री का बाय कर सकते हो। एग्जांपल करवा लो, मैं बता दूं कौन कौन सी कंट्री का करना जो अच्छा होगा, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, इटली, USA, रोमानिया, फिनलैंड, ये बहुत अच्छी अच्छी कंट्री है। इनके किसी के भी एक के बाय कर सकते हो। ऊपर जैसे ले हो गया, लुक्समबर्ग हो गया, साउथ कोरिया मत करना, बेकार है। सिंपल के लिए एग्जांपल के लिए मैं लुक्समबर्ग चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद देखो इनके पास जितने VPS अवेलेबल है वो ऑप्शन आ चुके हैं। अब बात आती है हमें कौन सा VPS बाय करना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहला मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूं कि कौन सा वाला मैं करने वाला हूं, तुम्हें दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम, उसे गोली मारो। सबसे सेकंड पॉइंट मिलेगा V-Core X1। X1 का मतलब है ये 1 कोर वाला CPU का VPS है जो तुम बाय कर सकते हो। उसके बगल में लिखा है 1 GB रैम, इसका मतलब है 1 GB रैम। उसके बाद लिखा है 25 GB की NVMe, ये होता है SSD या फिर स्टोरेज। इस बात को ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ सब में सेम रहेगा। किसी भी VPS को उठा के देख लो, सेकंड ईयर इथेरियम करके है, यहाँ पे लिखा है V-Core X2, इसका मतलब है ये 2 कोर वाला जो भी इनका सिस्टम होगा वो VPS है। उसके बगल में लिखा है 4 GB रैम, 4 GB का रैम तुम खुद ही समझ चुके होगे। इसके बाद लिखा है 60 GBM की SSD की रिक्वायरमेंट, मतलब ये स्टोरेज वाला है। तो तुम अपने सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी बाय कर लो। अब एग्जांपल के लिए मान लो मैं कौन सा बाय करूं, जैसे कि ये वाला कर लेता हूं जो 2 कोर वाला है, या फिर ये 4 कोर वाला मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बैलेंस कम है, जो कि $13 या $14 समथिंग आ रहा है। क्योंकि इसमें तुम्हें 4 कोर मिलेगा, 6 GB की रैम और 70 GB की स्टोरेज, जो कि बहुत है। लाइक मान लो तुम्हें अगर बिल्ड करना है, बिल्ड भी कर सकते हो, जेनसिन भी कर सकते हो, और 1-2 नोडन वो भी कर सकते हो आराम से। तो एग्जांपल के लिए मैं 4 GB वाला भी कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बैलेंस कम है, तो मैं ये 2 कोर वाला तुम्हें दिखा रहा हूँ। तुम थोड़ा और भी नीचे जाओगे ना तुम्हें और भी मिल जाएगी, जैसे कि इसमें 4 कोर है, 8 GB की रैम है, 90 GB की स्टोरेज है। यहाँ पे 6 कोर है, 10 GB रैम है। इसका ऑब्वियसली बात है प्राइस उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना तुम्हें कौन सा बाय करना है। मैं अभी के लिए ये 2 कोर वाला जो भी है मैं बाय कर रहा हूँ। सिंपल ऑर्डर पे एक बार टैप करना, जैसे तुम ऑर्डर पे टैप करोगे यहाँ पे अच्छे से देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, गलती कोई भी नहीं करेगा, नहीं तो फिर बाद में तुम रोगे, मुझसे मत कहना मैंने बताया नहीं। जैसे ही तुम ऑर्डर वाले पे बटन पे एक बार सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें अच्छे से चूज करना है जो मैं बताऊं। सिंपल यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम्हें एक उबंतु करके लिखाएगा, जो कि मैंने जो भी नोड रन वाले में मैंने बहुत बार बताया कि तुम्हें उबंतु की हमेशा जरूरत होती है। उबंतु यहाँ पे सेलेक्ट करना, कौन सा वाला सेलेक्ट करना, जो सबसे टॉप वाला वर्जन हो, जो कि होगा 24.04। अगर उससे ज्यादा कोई वर्जन दिखा रहा है तो तुम सिंपल वही सेलेक्ट करना। ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम उबंतु सेलेक्ट करना जो सबसे टॉप पे हो। उसके बाद कोई भी चीज सेलेक्ट करने की जरूरत है, यहाँ पे जितनी भी चीज आ रही है उसको सब इग्नोर करो, कोई भी चीज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सेलेक्ट करना जो कि होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर तुम्हें साइड में पे का ऑप्शन आएगा, सिंपल एक पे पे टैप करना
ऑलरेडी तुम ऐड बैलेंस कर चुके हो। मैं तुम्हें इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए। और तुम्हारे पास साथ में 2 ऑप्शन आते हैं, मतलब लाइक अगर तुम बैलेंस स्टार्टिंग में ऐड भी नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने बैलेंस जो ऐड करा था ना वो मुझे कम पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास 9.64 यूरो है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है करेंसी भी ऊपर नीचे होती रहती है, बट मुझे जो अमाउंट देना है वो 9.77 है। तो ऑब्वियसली बात है मैं इस ऑर्डर को सक्सेस नहीं कर सकता, बट मुझे यहाँ पे और भी अनदर ऑप्शन आते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें एक ही बार में यहाँ पे बिटकॉइन मतलब जो भी क्रिप्टो से पेमेंट करना है वो भी कर सकते हो। बट अभी के लिए देखो मैं इस वीपीएस को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसके हिसाब से मेरे पास फंड नहीं है। सबसे पहले देखना जो भी तुमने ऑर्डर दिया होगा, मतलब जो भी तुमने ऑर्डर अपना कार्ट में ऐड किया होगा उसको मस्ट भी जाके देखना, यहीं पे बैलेंस के बगल में तुम्हारा कार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे मस्ट भी हटा देना ताकि वो अपने आप ही कैंसिल मतलब सेलेक्ट ना हो जाए। फिर जैसे अगर मतलब कार्ट अपना क्लियर कर दे तो फिर सिंपल होम पे जाना, वही राइट साइड पे प्रोडक्ट सर्विसेज वर्चुअल प्राइवेट सेलेक्ट सर्वर पर क्लिक करना, ऑर्डर पे जाना, कोई भी कंट्री चूज करना, ऑटोमेटिकली कोई भी कंट्री चूज आती है। मैं सबसे पहले सस्ता वाला बाय कर लूँ तो जैसे 2 करोड़ वाला है, सिंपल ऑर्डर पे टैप करूंगा। ऑर्डर पे टैप करने का सेम ऑप्शन आएगा उबंटू वाला, सबसे हाईएस्ट वाला जो वर्जन होगा वो सेलेक्ट करना। उसके बाद कोई भी चीज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका तुम्हें पे का ऑप्शन आएगा, पे का ऑप्शन पे एक बार टैप करना, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो पर्सनल अकाउंट आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं फंड ऐड कर चुका था। सिंपल सेलेक्ट वाले पे टैप करना, प्लेस एन ऑर्डर आएगा, सिंपल इतने पे टैप करना। जैसे इस पे टैप करोगे You need to validate your account to continue verify। आई थिंक मेरा ईमेल वेरीफाई हुआ है, जस्ट अ सेकंड। नहीं, इसमें तुम्हें मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना पड़ेगा तो वो भी कर लेना साथ में। फिर सिंपल ओटीपी डालना, वेरीफाई करना। अगर बाय चांस ओटीपी नहीं आता तो सिंपल बैक करके दोबारा ऑप्शन आ जाएगा, मतलब रीसेंड करने का ऑप्शन इस तरीके से कह सकते हो। फिर देखो जैसे मेरा ईमेल मतलब जो भी मेरा फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, फिर तुम्हें यहीं पे एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई मतलब रिफ्रेश वाला बटन, एक बार रिफ्रेश पे टैप करना या फिर पूरे पेज को रिफ्रेश मारना, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ना देना। बस अगर फोन नंबर देखो वेरीफाई हो चुका, फिर उसके बाद देखो कहाँ चलेगा, एक बार कहाँ चलेगा रुको, जैसी एक बार तुम ऑर्डर लगा देते हो ना फिर तुम यहाँ पे चेक करना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे, मतलब वहीं पे जाकर प्रोडक्ट सर्विस पे जाना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे टैप करना। अब की बार तुम्हें एक ऑर्डर दिखाएगा जो तुमने जस्ट अभी बाय करा है, तो उसको एक बार तुम्हें वेरिफिकेशन करना होगा तुम्हारे ईमेल के थ्रू ताकि उनको सच में लगे कि तुमने वीपीएस बाय करा। बहुत बढ़िया, लाइक देखो मेरे पास मेल भी आ चुका है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो वेरीफाई अकाउंट बाय मेल करके कुछ लिखा है। जस्ट अभी 1 मिनट पहले आया तो सिंपल मैं देखो इस लिंक पे एक बार टैप करूंगा, फिर ओके पे जैसे टैप करूंगा देखो मेरा बैलेंस भी डिडक्ट हो चुका है, आई थिंक यहाँ पे भी डिडक्ट हो चुका है। अब सिंपल मुझे वेट करना है उनकी तरफ से, जैसे ही वो अपनी तरफ से वेरिफिकेशन करेंगे, हाँ मैंने पेमेंट किया है, मैंने रिक्वेस्ट डाली वीपीएस बाय करने की, जैसे ही वो एक बार सब कुछ अप्रूव कर देंगे, यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो स्टेटस पे जो ऑर्डर लिखा है वो मेरे हिसाब से पेंडिंग या फिर सक्सेसफुल कुछ तो लिखाएगा। जस्ट मैं वेट करता हूँ। देखो मैं इतना पूरे डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, वाकई मैं जो 2 वीपीएस बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड चलेगा ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से वीपीएस बाय करना होता है। प्रोसेस इज वेरी इजी, तुम क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं और भी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो तुम मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं और भी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। लाइक तुम अब देख सकते हो जैसे मैंने पेज रिफ्रेश करा वहाँ पे लिखा था एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस नाउ, अब लिखा आ रहा है मेरे में एक्टिव करके। इसका मतलब जो भी मेरा वीपीएस था वो सक्सेसफुल बाय हो चुका है। पता कैसे चलेगा, सिंपल देखना, यहीं पे तुम्हें एक आईपी एड्रेस करके दिखा रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे लिखा आईपी एड्रेस, ये वही आईपी एड्रेस है जो तुम सोच रहे हो जिससे हम लॉगिन करेंगे। कैसे क्या लॉगिन करना है ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें आइडिया देने वाला हूँ। अब देखो ये एक्टिव हो चुका है, यहीं पे तुम्हें बगल में एंड डेट दिखाएगा, मतलब जो भी मेरा वीपीएस है उसकी एक एक्सपायरी डेट है, जो कि मैंने कहा था पहले 1 मंथ की एक्सपायरी डेट है। जैसे कि मैंने आज बाय करा है तो अगले मंथ जो भी डेट है लाइक 15 तारीख को खत्म हो जाएगा, 5th मतलब जो भी अगला महीना है। अब बात आती है कैसे हमें अपना वीपीएस लॉगिन करना है, मैं वो अभी नहीं बताने वाला, वो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा जब तीनों में जो भी प्लेटफॉर्म है कैसे वीपीएस बाय करना है, क्योंकि तीनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। बट इससे पहले एक आइडिया दे देता हूँ, जो भी तुम अपना वीपीएस बाय करोगे ना तुम्हें उसमें एक पासवर्ड सेट करना होता है। जब भी तुम कहीं भी लॉगिन करो, चाहे फोन में लॉगिन करो अपना वीपीएस ताकि तुम नोट रन कर सको, या फिर तुम अपने पीसी में करो, कैसे करना है वो तो तुम्हें ऑब्वियसली बात में बताऊंगा। बट उससे पहले तुम्हें पासवर्ड सेट करना है ताकि तुम जो भी पासवर्ड सेट करो जब तुम लॉगिन करते टाइम उसे तुम्हें हेल्प मतलब उसे तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी। कैसे पासवर्ड सेट करना है वो तुम अब अच्छे से देखना। पासवर्ड सेट करने के लिए ना सबसे पहले ऑटोमेटिकली पीक्यू होस्टिंग से अगर तुम वीपीएस बाय करते हो ना वो अपनी तरफ से तुम्हें आईपी एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले उसकी हेल्प से तुम्हें अपना जो लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद तुम्हारे पास एसएस आता है कि तुम जो भी तुम्हारा आईपी है मतलब जो भी तुम्हारा वीपीएस है उसका तुम पासवर्ड चेंज कर सकते हो। कैसे करना होगा, सबसे पहले जो भी तुम्हारा ईमेल है सिंपल अपना ईमेल ओपन करना, तुम्हें चेक करना है सबसे लास्ट में एक ईमेल आएगा वर्चुअल सर्वर एक्टिवेशन करके, उसमें तुम्हें सारी डिटेल मिलती है। जैसे कि तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो वर्चुअल सर्वर, जो भी मेरा नाम मैंने अपना परफेक्ट पेज लिख लिया था उसका सर्वर पे एग्जांपल वो गोली मारो। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा रहा है सर्वर आईपी एड्रेस करके, जो आईपी एड्रेस जिससे हम लॉगिन करेंगे। मेरा यूजर नेम आ रहा है, मतलब जो भी मेरा वीपीएस का यूजर नेम है वो भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। साथ में
पासवर्ड भी प्रोवाइड करते हैं। तो तुम्हें इस पासवर्ड को चेंज करके कुछ अपनी मर्जी से अगर पासवर्ड रखना है तो वो रख सकते हो। अपनी मर्जी से पासवर्ड रखने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें इनके प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए इनका एक अलग से प्लेटफॉर्म है। अब तुम्हें वहां पे लॉगिन कैसे करना है, उसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। इन्होंने अपनी तरफ से एक यूआरएल दिया होगा, यूआरएल के साथ यूजर नेम, पासवर्ड, तीनों चीज प्रोवाइड करोगी। तो जो भी ये यूआरएल दे रखा है ना, सिंपल उसको एक बार ओपन करना। तो लाइक तुम देख सकते हो जो भी इनका प्लेटफॉर्म था वीएम मैनेजर करके, मैंने सिंपल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले तुम्हारा काम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो कि तुमने अभी देखा था, सिंपल तुम्हारे ईमेल पे ही रिसीव हुआ था। सेकंड वाले कैटेगरी पे यूआरएल, यूजर आईडी, पासवर्ड, सिंपल तीनों चीज मतलब दोनों चीज को कॉपी करना। जो भी तुम्हारा यूजर नेम था, ईमेल आईडी था, पासवर्ड था, सिंपल डालना। डालने के बाद जैसे तुम लॉगिन पर टैप करोगे, जो भी तुम्हारा अकाउंट है वो तुम अपना लॉगिन कर चुके हो, तुम्हारी सारी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। तुम्हारा आईपी एड्रेस जो भी था, फलाना ठिकाना, वो सब गोली मारो। अब बात आती है हम अपना VPS का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। ऑलरेडी तो बताऊंगा इन्होंने अपनी मर्जी से भी एक पासवर्ड दिया था जो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसकी हेल्प से भी लॉगिन कर सकता हूँ, बट पासवर्ड थोड़ा सा अजीब है, तो ऑब्वियसली बात है हम थोड़ा इजी पासवर्ड रखेंगे ताकि जब भी हम अपना VPS लॉगिन करें थोड़ा इजी हो। कैसे पासवर्ड चेंज करना है, सिंपल जो भी तुम्हारा VPS एक्टिव होगा, सिंपल लास्ट में देखना 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे एक बार टैप करना। यहीं पे तुम्हें लास्ट में ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का, सिंपल एक बार चेंज पासवर्ड पे टैप करना। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी पासवर्ड दे दो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कौन सा पासवर्ड देना, ताकि जब भी तुम अपना VPS लॉगिन करोगे तभी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल ध्यान है मैं अपना पासवर्ड दिखा रहा हूँ। चाहो तो तुम भी मेरा VPS लॉगिन कर सकते हो, सोचना भी मत, मैं अपना पासवर्ड चेंज कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डालना, सेव पे क्लिक करना। जो भी तुम्हारा आईपी एड्रेस था अब उसका पासवर्ड चेंज हो चुका है। जो तुम यहाँ पे मेरा पासवर्ड देख रहोगे, अब ये पासवर्ड काम नहीं करेगा अगर तुम इससे लॉगिन करने जाओगे। लॉगिन कैसे करना है वो तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। सिंपल मेरे पास आईपी एड्रेस आ चुका है, पासवर्ड मैंने अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लिया। अब लॉगिन करने के कौन कौन से तरीके हैं वो तुम्हें सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड प्लेटफॉर्म की तरफ। सेकंड जो हमारा प्लेटफॉर्म होने वाला है वो होने वाला है ज़ेरो, मतलब एक्स, पता नहीं क्या नाम है, अजीब सा नाम है, वो छोड़ो। सिंपल देखो बहुत इजी प्रोसेस। सबसे पहले साइन अप पे टैप करना। जैसे ही साइन अप पे टैप करोगे इनका एक रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर सिंपल यहाँ पे तुम्हें कुछ बेसिक डिटेल लेना, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फलाना ठिकाना, फोन नंबर। ऑब्वियसली बात है इसमें फोन नंबर डालने का ऑप्शन है, तो तुम फोन नंबर डालना, नहीं फोन नंबर आई थिंक इसमें कंपलसरी नहीं है, तो फोन नंबर डालो नहीं डालो तुम्हारी मर्जी है। फिर सिंपल टर्म एंड कंडीशन चूज करना, रजिस्टर पे टैप करना। तो लाइक तुम देख सकते हो इस पे भी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका। अब तुम्हें आई थिंक ये हो सकता है बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा होगा जो भी पीक्यू होस्टिंग वाला था, एग्जैक्ट ही कह सकते हो। लाइक देखो सबसे पहला काम है इसमें हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हमें करना है। सिंपल एक बार कंफर्म वाले ईमेल पे टैप करना है, यहाँ पे देखो ओके करके लिखा होगा, एक बार ओके पे टैप करना। फिर विद इन कुछ मिनट के अंदर अंदर जो भी तुम्हारा ईमेल जो तुमने जिससे अकाउंट क्रिएट किया होगा, सिंपल अपना ईमेल चेक करना, तुम्हें अपना एक ईमेल आ जाएगा। जो भी तुम्हारा ईमेल है मस्ट भी ईमेल वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज तुम आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। अब बात आती है यहाँ पे हमें VPS कैसे बाय करना है। VPS बाय करने का सेम प्रोसेस है जैसे तुमने पीक्यू होस्टिंग में किया था, या फिर तुम सबसे पहले इसमें जो भी बैलेंस है वो तुम ऐड करोगे। सबसे पहले ऐड फंड पे टैप करना, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करना है। देखो सेकंड ऑप्शन आएगा क्रिप्टो करेंसी, सिंपल पे पे टैप करना। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डालना है। एग्जाम्पल का देखो मैं अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ $6 डालने का डॉलर यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज होगा। फिर यहाँ पे पे टैप करना। जैसे पे पे टैप करोगे यहाँ पे ईयर पे ऐड न्यू पे रहने देना, ऐड न्यू पे फिर नेक्स्ट पे टैप करना, ऑटोमेटिक सबको सेलेक्ट होगा, नाम वाम फलाना ठिकाना है, नेक्स्ट पे टैप करना। फिर यहाँ पे का ऑप्शन आएगा, फिर से पे एक बार टैप करना। जो भी इनका मतलब जो भी लाइक क्या नाम है, जो भी पेज है इनका पेमेंट वाला, जो भी इनका पेज है वो देखो ओपन हो जाएगा। ओपन होने का सबसे पहले तो यहाँ पे करेंसी चूज करना है। जैसे एग्जांपल के लिए USDT, नेटवर्क पे सेम चीज BIP20 चूज करना। यहाँ पे पेमेंट का जो टाइम है ना 2 आवर 59 मिनट, 3 घंटे का टोटल टाइम है। प्रोसीड टू द पेमेंट पे टैप करना है। जैसे टैप करोगे यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा, यहाँ पे QR कोड भी जनरेट हो जाएगा। सिंपल देखो मैं डार्क मोड अपना ऑफ कर रहा हूँ, मतलब ऑन कर रहा हूँ। तो लाइक अब तुम्हें हो सकता है मेरे फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रही होगी, सेम चीज देखो यहाँ पे पेमेंट करना है, सिंपल सेंड पे टैप करना। अपना जो भी इनका QR कोड आएगा QR कोड से भी कर सकते हो, या फिर तुम्हें यहाँ पे रेसिपेंट का वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा और यहाँ पे एग्जैक्ट वही अमाउंट डालना है जो वहाँ पे लिखा होता। सिंपल देखो $6 लिखा होता, तो मैं क्या करूँगा सिंपल $6 यहाँ पे चूज करूंगा। तो जो भी मेरा वॉलेट है सिंपल उससे पेमेंट कट हो जाएगा। जैसी एक बार पेमेंट कर देते हो फिर सिंपल 2 से 3 मिनट वेट करना, अपनी इनकी तरफ से कंफर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन प्रोसेस लिखा है, सिंपल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। विद इन 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। तो साथ में तुम ये भी देख सकते हो मुझे वेरिफिकेशन मेल भी आ चुका, बट प्रॉब्लम ये है कि जो वेरिफिकेशन मेल आया ना पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखा है। देखो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो तुम ईमेल में, डायरेक्ट तुम्हें ऑप्शन आता है। सिंपल देखना यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन होगा, जो भी तुम्हें मेल आएगा सिंपल यहीं पे लिखा होगा ट्रांसलेट मैसेज करके, एक बार उस पर टैप करना। तो जो भी लैंग्वेज होगा ना ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट कर देगा। देखो यहाँ पे लिखा चुका है एक्टिवेट अकाउंट पे को टैप करना, मस्ट भी ईमेल वेरिफिकेशन कर लेना, इट इज मैंडेटरी। देखो ईमेल
ईमेल मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर से जो भी तुम्हारा अकाउंट होगा वो सिंपल लॉगिन कर लेना। अब देखो यहाँ पे भी मेरा जो अमाउंट है वो पेड हो चुका है। सिंपल यहाँ पे गो बैक पर टैप करेंगे तो जो भी देखो विंडो थी वो सिंपल क्लोज कर चुका। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी सिंपल डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पे जाना, जो भी मेरा माई बैलेंस है वो मेरा मतलब शो कर चुका है $6, मतलब इनकी तरफ से वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पे हमें वीपीएस कैसे बाय करना है। दैट्स वेरी वेरी इजी। सिंपल देखना राइट साइड पे तुम्हें एक छोटा सा एरो आ रहा होगा, एरो पे टैप करना, प्रोडक्ट सर्विस पे जाना। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आएगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, उस पर एक बार टैप करना, ऑर्डर पे टैप करना। यहाँ पे ऑर्डर पे टैप करना है कोई भी कंट्री का। वैसे यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, जर्मनी या फिर नेदरलैंड, तो मेरी मानो जर्मनी सेलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद तुम्हें कौन सा बाय करना है। सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा है, डिस्क स्पेस। इसका मतलब है यहाँ पे तुम्हें स्टोरेज कितनी मिलेगी। स्टोरेज यहाँ पे मिली है 10 GB, रैम मिलेगी 4 GB, CPU नंबर, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर मिलेगा। अब इंटरनेट की स्पीड भी लिखी है, इंटरनेट स्पीड छोड़ो वो तुम्हें हर बार वीपीएस में अच्छी मिलेगी। अब इसकी कॉस्ट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ $2 पर मंथ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, CPU एक कोर है और स्पेस जो है ना बहुत ही कम है, तो हम कोई और बाय करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेकंड वीपीएस लिखा रहा है जिसमें हमें 30 GB स्टोरेज मिलेगा, ये फिर भी ठीक है। उसका रैम है 2 GB है, उसका CPU यहाँ पे भी एक है। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट लिखा है 0.25, मतलब जो पर मंथ की कॉस्ट आएगी $3 है। ये भी थोड़ा सा सस्ता है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली बात है CPU थोड़ा कम है, रैम भी 2 GB है, वो काम फिर भी चल जाएगा। हम थोड़ा देखते हैं जिसपे CPU थोड़ा ज़्यादा हो। देखो फोर्थ पे एक तुम्हें लिखा रहा होगा डिस्क 120 GB स्टोरेज, जो कि सफिशेंट है। रैम भी तुम्हें 8 GB मिला है, साथ में जो में कोर मिले वो भी तुम्हें 4 कोर मिलेंगे। पर मंथ की कॉस्ट देखो यहाँ पे $0.63 पर डे लिखा है, और मंथली जो कॉस्ट आएगी वो आएगी $10 समथिंग, जो कि एग्जैक्ट वही अमाउंट है जो कि तुम्हें पीक्यू होस्टिंग पे $10 का मिला था। सेम ही मान के चलो, ज़्यादा दोनों में फर्क नहीं, तो तुम कहीं से बाय कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसे बाय नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जस्ट अभी $6 डिपॉजिट करा है। यहाँ पे एक और है जिसमें 60 GB 2 कोर मिलेगा 4 GB, इसको मैं मंथली चूज करता हूँ जो कि $5 है। सिंपल सेम प्रोसेस रहेगा। ऑर्डर पे टैप करना, ऑर्डर पे टैप करने के यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से चूज करना, उबंटू करके लिखा आएगा। उबंटू में जो सबसे टॉप वाला वर्जन होगा 24.01, उस 24.04। उसके बाद यहाँ पे किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ को हाथ लगाना है। जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन होगा उसको एक बार सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे चूज करना है मंथ के लिए, चूज करना है डे के लिए। तो ऑब्वियसली बात है एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ चूज करना। फिर उसका पे का ऑप्शन आएगा, पे का ऑप्शन पे टैप करना। फिर ऑटोमेटिकली तुमने अगर अपने पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम चाहो तो क्रिप्टो करेंसी से भी डिपॉजिट कर सकते हो, उस पर थोड़ा कम लगेगा $4.83। फिर सिंपल देखो सेलेक्ट पर एक बार टैप करना, प्लेस एन ऑर्डर पर टैप करना। जैसे ही टैप करोगे विदिन देखो यहाँ पे लिखा चुका एक्टिव। फिर जो भी मेरा ऑर्डर है वो मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली लग चुका है। एक बार जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर लग जाता है फिर सिंपल इसे कट कर देना। अब बात आती है तुम अपना ऑर्डर चेक कैसे करोगे कि कहाँ पे शो करेगा, वो मैंने बताया नहीं था। वो सिंपल देखो ऊपर क्लाइंट का ऑप्शन दिख रहा है, क्लाइंट का ऑप्शन पे जाना, यहीं पे तुम्हें एक ऑर्डर का सेक्शन दिखेगा। मैं ऑर्डर अपना ऑलरेडी लगा चुका हूँ, यहाँ पे पेंडिंग लिखा रहा है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा हम वेट करते हैं हम। और सेम चीज ना तुम्हारा यहाँ पे पीको होस्टिंग पे भी सेम रहेगा। सिंपल क्लाइंट पे जाओगे ना तो तुम अपना ऑर्डर जो भी है ना वो तुम चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है सर्विस इज रेडी टू यूज, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है मैं इसे यूज करने को तैयार हूँ। सिंपल देखो तुम्हें इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करने की जरूरत है, मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका था। सिंपल तुम यहीं पे जाना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे टैप करोगे ना तो जो भी तुम्हारा वीपीएस का फलाना निकालना सारी डिटेल दी जाएगी, और ईमेल पे भी साथ में रिसीव हो जाता है। सिंपल मैं वेट करता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा रहा है सर्विस इज रेडी टू यूज। इसका तो सिंपल एक बार पेज रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी देखो जो मैंने एक्सोरेक्स से बाय किया था अपना वीपीएस वो भी मेरा यूज होने के लिए तैयार हो चुका है। कैसे पता चलेगा, सिंपल प्रोडक्ट और सर्विस वाले टैब पे जाना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पर टैप करना। जैसे तुम यहाँ पे टैप करोगे यहाँ पे भी तुम्हें अपना आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है हम इसका भी पासवर्ड चेंज करेंगे, कैसे करना है वो तो मैं अभी बता दूंगा। तो लाइक इसमें भी मेरा स्टेटस एक्टिव आ चुका है, इसका मतलब है जो भी मेरा आईपी मतलब जो भी मेरा वीपीएस है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब अपनी उनकी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसे लॉगिन कर सकता हूँ, बट लॉगिन करने के लिए सबसे पहला काम जो भी इनकी तरफ से हमें पासवर्ड मिला होगा वो हमें चेंज करना होगा। सिंपल प्रोसेस है, सेम प्रोसेस रहेगा पीक्यू होस्टिंग की तरह से, पीक्यू होस्टिंग की तरह सेम अपना ईमेल ओपन करना। ईमेल जैसे ही ओपन करोगे ना तो इनकी तरफ से देखो एक मेल आएगा, सिंपल इसे ओपन करना। वाह बहुत बढ़िया, लैंग्वेज यहाँ पे आएगा, देखो 3 डॉट पर टैप करना है, यहाँ पे ट्रांसलेट मैसेज का ऑप्शन आएगा, सिंपल ऑटोमेटिक इंग्लिश पे डिटेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो योर सर्वर मतलब वीपीएस जो मेरा क्रिएट हो चुका है, सेम काम है, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल चुका है, यूजर नेम मिल चुका है, पासवर्ड इनकी तरफ से मिला है। चाहो तो तुम इसे यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब बात आती है अगर तुम्हें इसको जो भी इनका पासवर्ड है चेंज कैसे करना है, चेंज करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। इनकी तरफ से इनका भी एक अलग से प्लेटफॉर्म है, सिंपल प्लेटफॉर्म का तुम्हें लिंक मिल जाएगा, अपना तुम्हारा लॉगिन यूजर नेम मिल जाएगा, मतलब जो भी तुम्हारा जीमेल आईडी है उसके साथ तुम्हें पासवर्ड मिल जाएगा। तो लाइक देखो मैंने ओपन कर लिया, सिंपल अपना ईमेल एड्रेस और
पासवर्ड डालकर सिंपल अपना लॉगिन कर लूंगा। तो लाइक देखो मैं लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद हो सकता है तुम्हें इंटरफेस सेम दिख रहा होगा जो मैंने पीक्यू होस्टिंग वाले पे लॉगिन करा था, बट टेंशन मत लो, दोनों का अलग है क्योंकि जो दोनों का डोमेन है ना वो तुम देख सकते हो। इसका स्टार्क इंडस्ट्री करके लिखा रहा है और इसका खुद का प्लेटफॉर्म है एक्सोरेट करके, वो छोड़ो। मैं सिंपल पासवर्ड चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। सिंपल देखना 3 डॉट पर टैप करना, यहीं पे तुम्हें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल चेंज पासवर्ड पर टैप करना, यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा पासवर्ड देख लो, चाहो तो तुम लॉगिन कर सकते हो। सेव पे टैप करना, जैसे तुम सेव पे टैप करोगे तो जो भी तुम्हारा वीपीएस का जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हें यहीं पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा। सिंपल इसे कॉपी करके कैसे लॉगिन करना है वो तुम्हें बिल्कुल ही लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना होगा। बस अभी के लिए तुम जो भी पासवर्ड है वो अपनी तरफ से चेंज कर लेना। अब सिंपल मूव ऑन करते हैं अपने सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म की तरफ। सबसे लास्ट एंड फाइनल जो प्लेटफॉर्म होने वाला है वो होने वाला है क्विकपॉड की तरफ से। सेम काम, जैसे मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड करूंगा, सबसे पहले तुम इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे मस्ट भी सेलेक्ट करना है यूजर अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम खुद के लिए यूज करोगे। फिर साइन अप पे एक बार टैप करना, साइन अप पे टैप करने के बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट तुम्हारा जो भी लॉगिन हो जाएगा। बट साथ में अपना मेल भी चेक करना, तुम्हें एक इनकी तरफ से मेल आएगा, जो भी मेल आया सिंपल अपना मस्ट भी मेल अपना वेरिफिकेशन कर लेना। नाउ देखो मैंने अपना मेल जो भी वेरिफिकेशन कर लिया। अब उसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे तूने लॉगिन किया होगा सिंपल एक बार रिफ्रेश करना। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे तुम्हारे एक फायदे का सौदा है कि फायदा ये है कि तुम यहाँ पे सीपीयू के साथ साथ ना जो जीपीयू वाले वीपीएस होते हैं ना वो भी बाय कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है कुछ नोड रन ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें जीपीयू की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे तुम्हारे बेनिफिट है कि तुम चाहो तो जीपीयू वाला बाय कर सकते हो। बट ऑब्वियसली बात है कॉस्ट भी महंगा पड़ेगा, तो तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना। मैं तुम्हें दोनों का आइडिया दे दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे सर्च कंसोल पे देखना, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा होगा सीपीयू और जीपीयू। तो सबसे पहले मैं देखो सीपीयू वाला चूज कर रहा हूँ। सीपीयू वाला सेलेक्ट करने के बाद ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे तुम्हें वो दिख जाएंगे, क्या नाम है, जो भी इनका वीपीएस का जो भी है वो प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हें कौन सा बाय करना है। ऑब्वियसली बात है सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करना। सबसे पहले यहाँ पे चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे जो इनका प्लेटफॉर्म है ना मैं बता रहा हूँ अलग ही लेवल पे नसेप है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 96 कोर प्रोसेसर, नहीं 96 है 384 है, आई डोंट नो, आई थिंक मेरे हिसाब से 96 कोर प्रोवाइड करें। रैम मिलेगी 755 GB, स्टोरेज है 300। भाई मैं बता रहा हूँ अलग ही लेवल के नशे। इसकी कॉस्ट देखो कितनी आ रही है, $1.816 पर घंटे की कॉस्ट है। तो ऑब्वियसली बात है बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में तुम्हें $24 समथिंग पड़ेगा और पर मंथ के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो हम थोड़ा नीचे चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो लाइक देखो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सस्ते वाले भी दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कोर्स 6, जो ऊपर वाला लिखा है ना वो गलत है, यहाँ पे नीचे वाला जो लिखा है ना वो सही है। 6 कोर का मतलब जो भी इनका 6 कोर का सीपीयू होगा, रैम मिलेगी 35 GB, स्टोरेज मिलेगा 1600 GB, जो कि सफिशिएंट है। इसकी कॉस्ट आ रही है $0.075। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ ना पर मंथ कितना आएगा, 0.075 इंटू 24, पहले 24 घंटे के लिए $1.8 आ रहा है पर डे। अगर मैं इसे महीने से डिवाइड करूँ $54, बहुत महंगा। इसे भी कैंसिल करते हैं, थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने सबसे टॉप पे ना यहाँ पे देखो एक बटन आता है जो ऊपर नीचे करना होता है, जो सबसे लोएस्ट वाला प्राइस है वो ऊपर शो करेगा। अब यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट वाला जो आ रहा है ना, जो कि जिसमें 1 कोर मिलेगा, 5 GB की रैम होगी, स्टोरेज बहुत ज्यादा है, स्टोरेज इज वेरी सफिशिएंट है। बट 1 कोर से हमारा घर नहीं चलने वाला, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 2 कोर का मिल जाएगा, रैम मिलेगी 3 GB। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे, किसी में हो सकता है रैम 4 GB। अब मैं एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं किसी 4 कोर वाले का चूज कर लेता हूँ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एक जर्मनी का कोई वीपीएस होगा, यहाँ नहीं लोकेशन लिखा है, मतलब एक ही बात है, जर्मनी में आएगा। कोर 4 कोर है, रैम है 15 GB, स्टोरेज मिली 3000। इसकी कॉस्ट आ रही है 0.012 इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ 0.0123 इंटू 24 घंटे पे आएगी $0.29। अगर महीने के हिसाब से $8-8.5, ये फिर भी ठीक है। तो तुम्हें देखो थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा तो तुम्हें अच्छे खासे वीपीएस मिल जाएंगे। ये मेरे हिसाब से पीक्यू होस्टिंग या एक्सोरेक्स से अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि 4 कोर का देखो तुम्हें वो मिलेगा, रैम मिली है 15 GB, स्टोरेज बहुत है, तो तुम इसे सेलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट पीओडी पे टैप करना, यहाँ पे लिखा योर करंट बैलेंस इज 0। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है हमें इसमें कुछ पैसा ऐड करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। ऊपर देखना राइट साइड पे तुम्हें अपना डॉलर का सिंबल यहाँ पे ऐड करके लिखा होगा, ऐड पे टैप करना। यहाँ पे ऐड करने के लिए सबसे पहला क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या फिर क्रिप्टो से। तो ऑब्वियसली बात है हम क्रिप्टो करेंसी चूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट डालना है, अमाउंट यहाँ पे मैं $8 डाल रहा हूँ। ऐड क्रेडिट पे टैप करूंगा, यहाँ पे लिखा है कॉइनबेस, इसे छोड़ो गोली मारो। यहाँ पे सिंपल प्रोसीड पे टैप करना। प्रोसीड पे टैप करने के यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि स्मार्ट वॉलेट, फलाना ठिकाना। तो तुम यहाँ पे किसी से भी कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे तुम चेक करना है, यहाँ पे तुम्हें एक मेटामास्क का ऑप्शन आ रहा होगा और साथ में लिखा है कनेक्ट अदर वॉलेट। इसका तो तुम अपनी तरफ से कोई भी अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरी मानो तो डायरेक्टली मेटामास्क कनेक्ट करना, बट
मेटामास्क का वो वॉलेट कनेक्ट करना जिसमें लाइक तुम्हारे पास बहुत ही कम फंड हो या फिर बहुत ही कम यूज करते हो। कोई भी अपना एड्रॉप वाला वॉलेट बिल्कुल मत कनेक्ट करना, तुम्हें अपना कोई भी एक नॉर्मल यूज वाला वॉलेट यूज करो जो कि बहुत ही कम, लाइक मैं एड्रॉप इससे ज्वाइन ही नहीं करता। सिंपल देखो वॉलेट अपना कनेक्ट कर लूंगा, फिर अपना वो मेरा एसेट मेरे वॉलेट में है या नहीं है वो डिटेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे देखो तुम्हें यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नेटवर्क पहले से चूज होगा कि तुम्हें किससे करना है, तो जो यहाँ पे अवेलेबल है तुम्हें उससे ही पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि बेस या तो पॉलीगॉन। तो तुम्हारे पास अगर इन दोनों में से कुछ भी अगर है तो तुम्हें उससे ही पेमेंट करना पड़ेगा, ना तो यहाँ पे यूएसडीटी का ऑप्शन है ना तो फिर कोई भी। तो तुम देखो कोई भी अपना ब्रिज यूज कर लेना या तो सी वॉलेट से डिपॉजिट कर लेना जो कि बहुत ईजी है। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने अपने वॉलेट पे बेस इथेरियम डायरेक्ट डिपॉजिट कर लिया अपने सी वॉलेट से। तो सिंपल तुम भी अपना उसी तरीके से करना। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो सकता है वो अपना तुम्हारा वॉलेट का जो बैलेंस है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिंपल देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मतलब फिर से दोबारा रीसेलेक्ट करना, तो ना देखो वो मेरा बैलेंस डिटेक्ट कर चुका है। फिर यहाँ पे पे नाउ का एक बार ऑप्शन आएगा, सिंपल पे नाउ पे टैप करना, तो जो भी तुम्हारा वॉलेट है उस पर सिंपल एक रिक्वेस्ट आएगी, उससे सिंपल तुम्हें कंफर्म कर देना है। तो जो भी $8 समथिंग फंड है वो तुम्हारे वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। फिर जो भी तुमने वीपीएस चूज किया होगा वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, बस तुम्हें कुछ मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ना तुम देख सकते हो पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। फिर सिंपल मैं इसे क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद जो भी मेरा पेमेंट था वो विदिन कुछ मिनट के अंदर यहाँ पे शो करने लग जाएगा। तो लाइक तुम देख सकते हो जो भी मेरा पेमेंट था वो ऐड हो चुका है। और ऐड होने में बता दूं कितने मिनट का समय लगा। मैंने पेमेंट किया था 11:06 को, पेमेंट ऐड हुआ है 11:15 को। इसका मतलब नियर अबाउट 7 से 8 मिनट का टाइम लगा। तुम कैसे चेक करोगे? सिंपल देखो बहुत सिंपल है, यहीं पे बिलिंग का ऑप्शन पे तुमने पेमेंट किया था, यहीं पे इनवॉइस पे जाना, तुम्हें यहाँ पे दिखाएगा क्योंकि मैंने एक और ट्रांजेक्शन किया था जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस के लिए। कितना टाइम लग रहा है? $8 के बाद $1 वो भी पेंडिंग में। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है डिपॉजिट करने पे। अब देखो हर चीज क्या ही बताऊं मैं, आई थिंक मैं प्लेटफॉर्म चेक करता हूँ कि लॉन्च कब हुआ था। ये बहुत बढ़िया, ये अभी जस्ट रिसेंटली में लॉन्च हुआ है, इसीलिए इसके इतने नखरे हैं। पीक्यू होस्टिंग में भाई साहब बहुत पुराना है, ये तो भाई अलग लेवल का ऐसे फूका बैठा है। अब एक्सोरक का भी चेक कर लेते हैं साथ में लगे हाथ, इसे बहुत कम लोग यूज करते हैं जो कि गिरते जा रहे हैं, बस वो छोड़ो। बट प्लेटफॉर्म देखो अच्छा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वीपीएस में सस्ता मिल जाता है। फिर सिंपल देखो क्या करना है, सर्च कंसोल पे जाना, कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पे सीपीयू चूज करना। सीपीयू चूज करने के बाद हमें बाय करना है 4 कोर वाला क्योंकि हमने $8 डिपॉजिट करा है। तो ऊपर ही तुम्हें देखो ऑप्शन आता है 1x का मतलब है 1 कोर, 2 कोर का 2x का मतलब 2 कोर, 4x चूज करेंगे जिसका मतलब है 4 कोर। 4 कोर चूज करने के बाद यहाँ पे देखो सीपीयू चूज करने का ऑप्शन आता है, रीजन कौन सी कंट्री का भी करना है वो भी ऑप्शन आता है, बट तुम्हारी मर्जी करना नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है जर्मनी का, जो मैंने स्टार्टिंग में मतलब अभी जस्ट तुम्हें दिखाया भी था, $0.0123 जिसमें 4 कोर मिलेंगे, 15 GB रैम होगी, 3000 GB स्टोरेज होगा। सिंपल क्रिएट कोड पे टैप करना। यहाँ पे हमें टेम्पलेट चूज करना है। टेम्पलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा चूज करोगे ताकि जब भी तुम नोड रन करो कोई इशू ना है। ध्यान से देखा करो इसलिए बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हें चूज करना है उबंटू वाला। उबंटू थोड़ा नीचे आना, सबसे लास्ट में मिलेगा उबंटू 24.04 जो कि सबसे लास्ट वाला होगा। फिर उसका डिस्क स्पेस जो कि ऑटोमेटिक 30 GB लिखा रहा है उसे तुम इंक्रीज कर देना मेरे हिसाब से 100 GB स्टोरेज समथिंग। 100 इसलिए कर देना ताकि और अगर तुम्हें कोई और भी दूसरा नोड रन करना है क्योंकि 4 कोर का सिस्टम सफिशिएंट है, ताकि तुम 1-2 नोड रन और भी कर सकते हो। तो सिंपल 100 GB स्टोरेज या फिर 100 की जगह तुम 200 GB भी स्टोरेज चूज कर सकते हो। अब कॉस्ट देख लो, कॉस्ट आएगी $0.01 पर घंटे। अब मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था, तुम्हें अगर याद हो देखो मैं तुम्हें दिखा दूं। 0.0124 मैंने करा था जो कि एक दिन की कॉस्ट आएगी $0.3 और मंथली कॉस्ट आएगी $8.5 सॉरी $9 समथिंग। तो उसके हिसाब से देख लो तुम्हें $9 लगेगा। फिर सिंपल यहाँ पे कर देना। यहाँ पे लिखा रहा है प्योर मतलब जो भी तुम्हारा वीपीएस है उससे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। सिंपल हम वेट करते हैं, एक बार जैसे ही उनकी तरफ से एक्टिवेट हो जाता है तुम चाहो तो अपनी तरफ से चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करना है? सिंपल यहीं पे देखो सर्च कंसोल के नीचे पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, पोर्ट का ऑप्शन पे जाना। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली बात मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। लाइक तुम अब देख सकते हो जो भी मेरा वीपीएस है वो स्टार्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे अब कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। बट अब भी तुम चेक करना जो मेरा बैलेंस है ना वो बैलेंस अब भी $8 विजिबल है क्योंकि जैसे जैसे तुम वीपीएस यूज करते होगे ना पर घंटे के हिसाब से वो वैसे वैसे तुम्हारे जो भी तुमने ऐड किया होगा डिपॉजिट अमाउंट वो उसमें से डिडक्ट करता जाएगा। वैसा नहीं कि लाइक पीक्यू होस्टिंग की तरह एक्सोर की तरह के पहले ही वो अमाउंट काट ले। जैसे जैसे तुम जैसे एक बार स्टार्ट कर दोगे यूज करना तो ऑटोमेटिक हर घंटे, जैसे मैंने अभी स्टार्ट कर चुका हूँ, मेरा स्टार्ट हो चुका है, करंट पे रनिंग लिखा रहा है, तो हर घंटे के हिसाब से वो ऑटोमेटिक डिडक्ट करता रहेगा। तो लाइक अब तुम समझ चुके हो कैसे क्या हमें बाय करना है। तो ये तो मैंने सीपीयू बाय किया था। अब उसके साथ अगर तुम्हें मान लो कभी अगर जीपीयू बाय करना तो वो भी बहुत ईजी है। सिंपल देखो सर्च कंसोल पे जाओगे, जीपीयू पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें देखो एनी की जगह 1x चूज कर लेना। 1x का मतलब है लाइक 8 कोर का मिनिमम आई थिंक इस पे है, 6 कोर का भी दे रखा है ऑप्शन, तो तुम अपने हिसाब से देख लो। मिनिमम आई थिंक 6 कोर का होगा और रैम भी यहाँ पे देख सकते हो 31 GB है, स्टोरेज 1000 GB जो कि सफिशिएंट है। अब बात आती है कि तुम्हें यहाँ पे जो जीपीयू मिलेगा ना वो ऊपर लिखा होगा देखो
GeForce RTX 2080, मतलब जो 2000 सीरीज वाला जो GPU वो उसकी कॉस्ट है। अब उसकी कॉस्ट देखो ऑब्वियसली बात है बहुत कम होगी, लाइक 0.07 है। वैसे 2000 सीरीज का लैपटॉप मतलब लेने का कोई फायदा नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें 4000 सीरीज का तो लेना पड़ेगा। तुम ऊपर ही देखो यहाँ पे सेलेक्ट GPU का ऑप्शन मिलेगा, लाइक यहाँ पे 1000 या 2000 3000 4000 की सीरीज का क्या है, देखो ये रहा GeForce मिल चुका है 4070 का। मैं इसे सिंपल चूज कर लेता हूँ। इसकी कॉस्ट देखो, इसकी कॉस्ट ऑब्वियसली बात है देखो 8 कोर है, 31 GB की रैम है, स्टोरेज सफिशिएंट है, 800-900 GB समथिंग है, बट इसकी कॉस्ट देखो $0.11। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ ना 24 घंटे पे तुम्हें $2.64 और एक महीने की कॉस्ट निकालू $80 आएगी। अगर तुम सोचो $80 इज वेरी वेरी बिग अमाउंट, इसलिए मैं कभी तुम्हें सजेस्ट नहीं करता कि तुम GPU रेंट पे लो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें 40,000 की सीरीज का तो लेना पड़ेगा, 30,000 की सीरीज में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो भी तुम नोड रन करोगे उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बात आती है कैसे क्या हमें अब देखो पोर्ट पे गए, यहाँ पे CPU चूज कर लेना, तभी तुम्हारा जो भी तुम्हारा VPS है वो तुम्हें शो करेगा। अब बात आती है लॉगिन क्या कैसे करना है। अब ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें पूरा प्रोसेस सिखा दिया कि PQ होस्टिंग से VPS बाय कैसे करते हैं, उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, तुम्हारा IP एड्रेस तुम्हें यहाँ भी शो कर होगा, साथ में तुम अपने ईमेल पे भी चेक कर सकते हो जो तुम्हें ईमेल आया होगा, और साथ में मैंने तुम्हें एक्सोरा का भी सिखा दिया, उसका तुम कैसे क्या बाय करोगे, और साथ में उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है। पोर्ट वाला जो है ना, क्विक पोर्ट वाला, उसका तुम्हें पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली लॉगिन हो जाता है। अब स्टार्ट करेंगे कैसे क्या लॉगिन होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ PC में कैसे क्या तुम लॉगिन करोगे। अब देखो PC में लॉगिन करने के लिए ना तुम्हारे पास टोटल के 3 तरीके हैं, सही सुनो। सबसे पहला जो तरीका है, तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम होने वाला है पुट्टी। इसे डाउनलोड करके तुम डायरेक्ट अपना जो भी तुम्हारा VPS है उसे लॉगिन कर सकते हो। सेकंड जो तरीका है वो तुम्हारे पास ऑलरेडी लैपटॉप में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम होने वाला है कमांड प्रॉम्प्ट। चाहो तो तुम इससे भी लॉगिन कर सकते हो, मैं तीनों प्रोसेस बताऊंगा एक एक करके। थर्ड ऑप्शन है, तुम्हारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विंडो पावरशेल, उसमें भी तुम चाहो तो अपना VPS लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हम तरीका सीखने वाला है, टेंशन मत लो, फोन के तरीका भी आने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्ट तुम्हें पुट्टी का लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने वाला। यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे लिखा होगा विंडोज इंस्टॉलर करके 64 बिट वाला, क्योंकि सबसे पहला वाला होगा। सिंपल एक बार इस पर टैप करना है, जैसे तुम इस पर टैप करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड बहुत ईजी है, मतलब बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड हो चुका है, मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक डाउनलोड होगा। सिंपल मैं देखो डाउनलोड मतलब जो भी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पे टैप करना, आराम से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। एक बार जैसे ही डाउनलोड हो जाए फिर सिंपल अपना होम बटन दबाना। होम बटन दबाने के बाद जो भी पुट्टी वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, सिंपल पुट्टी सर्च करना, पुट्टी आ जाएगा। सिंपल ओपन पे टैप करना। ओपन पे जैसे ही टैप करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब बात आती है किस तरीके से तुम्हें इसमें लॉगिन करना है। बहुत ईजी है, सबसे पहले हम एक एक करके तरीका सीखेंगे। सबसे पहले मैं सिखाने वाला हूँ PQ होस्टिंग का, जो तुम्हारा IP एड्रेस था। तो लाइक देखो मैंने अपना ईमेल ओपन कर लिया है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो तुम्हें ईमेल आया था। सिंपल जो भी तुम्हारा IP एड्रेस था ना, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ IP एड्रेस, और इसमें सिर्फ 3 चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला जो तुम्हारा IP एड्रेस होगा उसे कॉपी करना। कॉपी करने के बाद जो भी तुम्हारा IP एड्रेस है ना, यहाँ पे लिखा होगा होस्ट नेम और IP एड्रेस, डायरेक्टली वहां पे तुम पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा ओपन पे टैप करना। जैसे ही तुम ओपन पे टैप करोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सिंपल यहाँ पे लिखना एक्सेप्ट पे टैप करना। जैसे ही एक्सेप्ट पे टैप करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉगिन एज। लॉगिन एज का मतलब है अब यहाँ पे तुम्हें अपना यूजर नेम डालना है, जो कि तुम्हारा VPS का यूजर नेम होगा, जो कि तुम्हें मेल पे आया है। जैसे कि मेरा एग्जांपल के लिए रूट है, मैं सिंपल रूट डालूंगा। रूट डालने के बाद मेरा ऑटोमेटिकली VPS डिटेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद तुम्हें पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे पासवर्ड क्या डालना है, या जो तुम्हारे ईमेल पे पासवर्ड आएगा वो, या फिर तुम ऑलरेडी पासवर्ड चेंज कर चुके हैं। एग्जांपल के लिए मैं अपना पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ। सिंपल पासवर्ड लिखना है। जो भी ध्यान रखना, जो तुम पुट्टी में पासवर्ड लिखोगे वो तुम्हें कभी भी शो नहीं होगा। सिंपल डालने के बाद एंटर लिखना है। अब एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड डाल के एंटर दबाना। जैसे ही एंटर दबाओगे वो ऑटोमेटिक देखो लॉगिन हो जाएगा। अब मैं तुम्हें इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो जो भी मेरा VPS है वो लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद तुम अब कोई भी नोड रन कर सकते हो। एग्जाम्पल के मान लो जैसे कि मेरा ये बिट्स वाला नोड रन है। सिंपल जैसे मैंने अपने वीडियो में प्रोसेस दिखाया था सेम उसी तरीके से एक एक करके। बट ध्यान दें जब भी तुम नोड रन करो ना, हर बार स्क्रीन क्रिएट करके करना। वो भी मैंने वीडियो में सिखाया कैसे क्या करना होता है। मान लो अगर तुम्हें दोबारा न्यू विंडो अगर ओपन करना हो ना, मान लो अगर बैकग्राउंड पे ये रन है तो इसे रन होने देना, फिर दोबारा ओपन करना, अपना होम बटन दबाना, पुट्टी ओपन करना, जो भी तुम्हारा IP एड्रेस है IP एड्रेस डालना, ओपन पे टैप करना। फिर से तुम यहाँ पे पूछा जाएगा जो भी तुम्हारा मतलब यूजर नेम है वो डालना, फिर पासवर्ड यहाँ पे लिख के एंटर मारना।
जैसे ही एंटर मारोगे दोबारा न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। सेम अब दोनों में अलग अलग कमांड भी डाल सकते हो, एक कमांड भी, क्योंकि कभी कभी तुम्हें पता है मैं तुम्हें सिखाता भी हूँ कि तुम्हें न्यू विंडो ओपन करना है वीपीएस के लिए, तो कुछ इस तरीके से ओपन करना है। पुट्टी में फायदा ये कि तुम बैकग्राउंड पे रन कर सकते हो। तो लाइक अब तुम सीख चुके हो कि पुट्टी का यूज हमें कैसे करना है वीपीएस लॉगिन करने के लिए। जैसे तुमने अभी पीकू होस्टिंग का लॉगिन किया, सेम तरीका रहेगा तुम्हें एक्सोरेक का भी मतलब करना है। सेम चीज देखो, तुम्हें इसमें हमारा आईपी एड्रेस हमें मिल चुका है, या फिर अपना ईमेल ओपन करना। ईमेल भी तुम ओपन करोगे ना, यहाँ पे भी देखो मेरा यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो मेरा लिखा आ रहा है। आईपी एड्रेस के नीचे मेरा लॉगिन एंड पासवर्ड भी लिखा रहा है, बट ऑब्वियसली बात है लॉगिन वही सेम हमारा यूजर नेम होने वाला है। मैं इसका भी लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। मैंने अपना जो भी मेरा आईपी एड्रेस है मैंने आईपी एड्रेस डाला। यहाँ पे पहली बार में पूछेगा, सिंपल एसेट पे टैप करना। लॉगिन पे तुम्हें यहाँ पे दो चीज डालनी है। सबसे पहला जो भी तुम्हारा यूजर नेम है, मेरे एग्जांपल है रूट है, रूट डालूंगा। पासवर्ड मेरा ऑटोमेटिक मैं अपना चेंज कर चुका हूँ, चेंज मैंने तुम्हें कैसे करना है वो भी सिखा चुका हूँ। पासवर्ड मैंने डाला, पासवर्ड जो भी लिखोगे वो तुम्हें शो नहीं करेगा। अब मैंने अपना वीपीएस लॉगिन करना है, सेम चीज तुम्हें इसमें भी करना है। अब बात आती है कभी कभी मान लो पुट्टी काम नहीं करता, तो उसके बाद सेकंड तरीका भी है। सबसे पहले मैं इसे कट कर देता हूँ। अब एक तरीका और रह गया। अब बात आती है तुम्हें क्विक पोड का जो वीपीएस है वो कैसे लॉगिन करोगे, वो भी बहुत सिंपल है। यहीं पे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट करके, सिंपल एक बार कनेक्ट पे टैप करना। यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट एक कमांड मिलेगी। अब इस कमांड को ना तुम जो भी तुम्हारा पुट्टी है ना वहां पे तुम डाल नहीं सकते। इसे डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका कौन सा क्या करना है अभी वो बताने वाला हूँ। तो आई होप तुम समझ चुके होगे पीक्यू होस्टिंग से कैसे तुम अपना वीपीएस लॉगिन करोगे, एक्सोरेक का कैसे करोगे। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेप पे। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी अगर पीक्यू होस्टिंग या फिर एक्सोरेक का अगर वीपीएस ओपन नहीं होता ना, तो उसकी भी टेंशन मत लो। तुम्हारे पास सबसे इजी है, मैं पीक्यू होस्टिंग का बता रहा हूँ। जो तुम्हारे यहाँ पे ऊपर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सेकंड पे ऑप्शन है यहाँ पे सपोर्ट का, तुम इनके सपोर्ट से भी बात कर सकते हो। सिंपल एक बार इस पे टैप करना। जैसे एक बार तुम सपोर्ट पे टैप करोगे ना तो ऑटोमेटिक इनका एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक टिकट जनरेट करना है। टिकट जनरेट करना इज वेरी वेरी इजी। सिंपल यहीं पे तुम्हें ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पे टैप करना। जो भी तुम्हारे इशू आ रहा है सब्जेक्ट पे लिख देना आई एम फेसिंग ए सम एरर, मतलब लॉगिन करने के टाइम जो भी है, जो भी तुमने सर्विस बाय किया होगा, लाइक एग्जांपल का जो जस्ट मैंने अभी जो वीपीएस बाय करा है उसकी तरफ से एरर आ रहा है वो लिखूंगा। फिर यहाँ पे क्यों मुझे एरर आ रहा है, लाइक टेक्निकली हमेशा एरर आएगा, मतलब तुम्हारा वीपीएस लॉगिन नहीं हो रहा जो भी है। फिर सिंपल यहाँ पे इंग्लिश में मैसेज लिखना। फिर जो भी तुमने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा सिंपल स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देना। जो भी तुम यहाँ पे टिकट जनरेट करोगे वहाँ पे तुम्हें शो कर देगा। विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर इनका टेक्निकल टीम से तुम्हें मैसेज आएगा विद सॉल्यूशन के साथ। सेम प्रोसेस रहेगा एक्सोरेक का। तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, सपोर्ट पे जाना। यहाँ पे देखो तुम्हें ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पे जाना। सेम प्रोसेस रहेगा। सब्जेक्ट किया, तुम्हें एरर आ रहा है, सर्विस तुमने कौन सा वीपीएस बाय करा उसकी तरफ से। फिर यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड सपोर्ट में मैसेज करना, मैसेज लिख के जो भी तुम्हें मैसेज मतलब जो भी तुम्हें एरर आ रहा है उसकी तरफ से। अब सिंपल एक तरीका और है, जो तुम यहाँ पे पीक्यू होस्टिंग से बाय करते हो या फिर एक्सोरेक से बाय करोगे ना, इनका खुद का भी एक प्लेटफॉर्म है लॉगिन करने का। वो कैसे क्या लॉगिन करना है, सबसे पहले मैं देखो तुम्हें पीक्यू होस्टिंग का बता रहा हूँ। पीक्यू होस्टिंग का याद हो हमने लॉगिन करा था, लॉगिन करते टाइम हमने पासवर्ड जब चेंज किया था ना, वहीं पे ही तुम्हें एक और ऑप्शन आता है। सिंपल देखो 3 डॉट पे चेंज करना। 3 डॉट पे जैसे तुम क्लिक करोगे ना, यहाँ पर जैसे तुम 3 डॉट पे एक बार टैप करोगे ना, यहीं पे तुम्हें एक ऑप्शन आएगा VNC करके। VNC का मतलब है इनका खुद का भी एक टर्मिनल है। चाहो तो तुम वहां पे भी लॉगिन करके सेम काम कर सकते हो। नो डन, अगर मान लो तुम्हारे पास पुट्टी डाउनलोड नहीं हो रहा, CMD में कर नहीं रहा, कुछ भी अगर एरर आता है ना, तो तुम इनका VNC वाला जो प्लेटफॉर्म है, इनका खुद का जो टर्मिनल है वहां पे भी कर सकते हो। बट यहाँ पे से 2 चीज पूछेगी। सबसे पहले लॉगिन पे जो भी तुम्हारा यूजर नेम है वो सिंपल डालना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ROT, जो मेरा यूजर नेम है मैंने वो डाला। पासवर्ड ऑटोमेटिक तुम लिखना, पासवर्ड तुम्हें शो नहीं करेगा 1 2 3 4 5 6 जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। सिंपल पासवर्ड डालने के बाद ऑटोमेटिक देखो लॉगिन हो जाएगा। सेम काम रहेगा तुम अगर एक्सोरेक का बाय करोगे। सिंपल देखो मैंने एक्सोरेक का ऑटोमेटिक लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करना, यहाँ पे भी सेम चीज रहेगा। VNC पे जाना, VNC पे जैसे जाओगे इनका खुद का टर्मिनल जो है वो ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद सेम चीज यहाँ पे भी देखो पूछाएगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले जो भी इन्होंने यूजर नेम दिया होगा यूजर नेम डालना। फिर जो भी तुम्हारा पासवर्ड है, पासवर्ड जब भी तुम कहीं भी लिखोगे ना वो तुम्हें शो नहीं करेगा, तो उस बात को ध्यान रखना। लाइक यहाँ पे भी लॉगिन हो गया। अब तुम कोई भी नोट रन करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो तुम दोबारा भी ओपन कर सकते हो। सिंपल VNC पे टैप करना। अलग अलग अगर तुम्हें विंडो ओपन करना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइक देखो यहाँ पे भी ओपन हो चुका है, यहाँ पे भी ओपन हो चुका है। सेम चीज तुम यहाँ पे कोई भी कोड रन करो, कैसे क्या करना है वो तुम ऑलरेडी तुम्हें आता होगा। अब मूव ऑन करते हैं। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो कैसे करना होगा। सेकंड जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ CMD से। सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। यहाँ पे तुम्हें एक कमांड डालना पड़ेगा।
कमांड क्या है, सबसे पहले तुम्हें डालना है SSH, इसके बाद जो तुम्हारा यूजर नेम होगा ना, मतलब जो भी तुम्हारा लाइक जो मैंने जैसे पीकू होस्टिंग का बाय करा है तो उसका यूजर नेम है SSH स्पेस डाल के रूट लिखूंगा। ध्यान दें जैसा मैं लिख रहा हूँ SSH स्पेस रूट, जो भी मेरा VPS है उसका जो यूजर नेम है वो लिखूंगा। रूट के बाद @ लिखना है, @ के बाद जो भी मेरा जो भी मेरा IP एड्रेस है, तो सिंपल देखो मैंने अपना जो भी मेरा पीकू होस्टिंग का जो IP एड्रेस था सिंपल देखो मैंने वो लिख दिया। तुम यहाँ पे चेक भी कर सकते हो जो मेरा IP एड्रेस लिखा रहा है 45 जो भी लिखा रहा है, सिंपल मैंने वो वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने का सिंपल एक बार एंटर दबाना। जैसे तुम एंटर दबाओगे पहली बार के लिए पूछेगा क्या तुम्हें इसे करना है नहीं करना है, सिंपल यस लिख के एक बार एंटर मारना। एंटर जैसे मारोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक पासवर्ड सेलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे भी तुम्हें सिंपल अपना पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद वो तुम्हें शो नहीं करेगा, सिंपल एक बार एंटर मारना। जैसे तुम एंटर मारोगे अब मेरा यहाँ पे भी लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद तुम्हें पता है कैसे क्या नोड रन करना है, तो वो मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो सेम काम रहेगा। सिंपल एक बार लॉगिन करना जैसे करना होता है सेम प्रोसेस। मैं सिंपल इसे कट कर रहा हूँ, इसे कट करना है, सिंपल अपना पावर सेल ओपन करना, सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी SSH लिखना, SSH स्पेस जो मेरा VPS का यूजर नेम होगा वो सिंपल रूट @ जो भी मेरा IP एड्रेस है, IP एड्रेस लिखने के बाद सिंपल एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड यहाँ पे डायरेक्ट लिख के एंटर मारना, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेम काम तुम्हें एक्सोरस का भी लॉगिन करना है जैसे मैंने बताया, बस IP एड्रेस अलग होगा। अब लास्ट काम है हमें कैसे एक्सोरस का लॉगिन करना है, उसका सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इनका खुद का भी टर्मिनल है, चाहो तो तुम वहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हो या फिर अपना इन्होंने SSH वाला कमांड दे रखा है। अब इसे लॉगिन करने के लिए ना सिंपल अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना डायरेक्ट पेस्ट करके एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे फर्स्ट टाइम के लिए पूछेगा क्या तुम्हें सच्ची में लॉगिन करना है नहीं करना है, सिंपल यस दबाना। यस दबाने के बाद डायरेक्टली देखो मेरा लॉगिन होगा, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत नहीं है इस चक्कर पे। जैसे ही एक बार लॉगिन हो जाए फिर सिंपल इसका सेम प्रोसेस रहेगा। तुम्हें अगर पावर सेल पे भी करना हो ना सेम प्रोसेस है, सिंपल जो भी IP मतलब जो भी इनका कोड दे रखा था सिंपल कॉपी करके एंटर मारना। जैसे ही एंटर मारोगे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो भी ये था ना क्या नाम था, जो भी इसका कमांड है वो सिंपल डाल के लॉगिन करना। अगर तुम्हें मान लो अगर तुम्हें इनकी तरफ से जो भी इनका टर्मिनल है इसे ओपन करके लॉगिन करना है वो भी सेम इंटरफेस रहेगा, बट ये कभी कभी काम नहीं करता, तो सिंपल CMD में लॉगिन कर लेना। तो पूरा मैंने प्रोसेस समझा दिया कि कैसे बाय करना होता है, 3 प्लेटफॉर्म बता दिए। अगर तुम्हें और भी किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दूंगा। मैंने CPU बता दिया, GPU बता दिया। अब बात करते हैं किस तरीके से तुम फोन में लॉगिन कर सकते हो। फोन में लॉगिन करने के लिए सिंपल मेरे फोन के इंटरफेस पे आओ। अब फोन में करने के लिए ना सबसे पहले तुम्हें देखो कुछ ऐप की रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियसली बात है जैसे तुमने विंडो में डाउनलोड करा था पुट्टी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ डाउनलोड करने। यहाँ पे टोटल मैं 3 ऐप बता दूंगा। सबसे पहले एक एक करके डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले जिसका नाम होने वाला है वो होने वाला है टर्मक्स। हो सकता है किसी के पास पहले से डाउनलोड नहीं हो तो सिंपल डाउनलोड कर लेना। मैं एक साथ तीनों का प्रोसेस बता दूंगा, तीनों का ऑब्वियसली बात है अलग अलग होने वाला है। सबसे पहले हम टर्मक्स डाउनलोड करेंगे। टर्मक्स के बाद सेकंड जो ऐप है वो यूजरलैंड होने वाला है, यूजरलैंड डाउनलोड कर लेना। उसके बाद थर्ड वाला जो ऐप है, थर्ड वाला ऐप का इसमें लिंक नहीं है ऑब्वियसली बात है। थर्ड वाला जो ऐप होने वाला है जिसका नाम होने वाला है टर्मक्स करके, तीनों का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल करके एक एक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्मक्स वाले से। तीनों का प्रोसेस ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सिमिलर होने वाला है, सिर्फ तुम्हें 3 चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तुम्हारा IP एड्रेस, जो तुम्हारे यूजर नेम है, उसका पासवर्ड। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्मक्स से। सिंपल अपना टर्मक्स ओपन करना। टर्मक्स ओपन करने के बाद कुछ स्टार्टिंग में इंटरफेस आएगा, उसे सिंपल स्किप करना। स्किप करने के बाद यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन करके, सिंपल कनेक्शन पे टैप करना। कनेक्शन पे जैसे ही टैप करोगे यहाँ पे सेम डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तुम यहाँ पे पढ़ भी सकते हो क्या लिखा हुआ है, SSH स्पेस यूजर का मतलब जो भी तुम्हारा IP एड्रेस होगा, IP एड्रेस का जो भी तुम्हारा यूजर नेम है वो सिंपल डालना है। अब मैं ऑलरेडी करके भी दिखा चुका था। सिंपल SSH डालोगे, जो मेरा रूट करके था सिंपल वो लिखूंगा। रूट लिखने के बाद सिंपल @ लिखना है। जो भी मेरा IP एड्रेस था एग्जाम्पल का, जो मेरा मान लो पीकू होस्टिंग में जो मैंने बाय करा था जिसका था 45 पॉइंट, तो लाइक मैंने अपना पूरा का पूरा IP एड्रेस लिख दिया। फिर सिंपल यहीं पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। और ध्यान दे जो भी तुम VPS लॉगिन करते हो ना उसमें जितनी भी फाइल्स डाउनलोड होंगी वो कभी भी तुम्हारे सिस्टम पे डाउनलोड नहीं होती। जो भी तुमने सर्वर बाय करा है वो डायरेक्टली वहीं पे लॉगिन होगा, वहीं पे लॉगिन होकर वहीं पे तुम्हें जितनी भी फाइल्स होंगी उनके सर्वर पे डाउनलोड होगी। तो तुम्हें कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बार जैसे तुम अपना नोड रन कर लेते हो ना स्टार्ट, उसके बाद कभी भी तुम अपना पुट्टी हो चाहे कमांड प्रॉम्प्ट हो, कुछ भी कट करने के बाद वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे रन होता रहेगा। तो कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल देखो यहाँ पे कंटिन्यू दबाना क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड देखो यहाँ पे वही सेम पासवर्ड रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने अपना पासवर्ड चूज किया था। सिंपल कंटिन्यू पे टैप करूँगा। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद अब तुम देख सकते हो जो भी मेरा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद
तुम्हें पता है कोड कहाँ से मिलेगा, कैसे क्या करना होता है। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कंट्रोल करके बटन है। कंट्रोल का मतलब है सिंपल, अगर तुम्हें 2 बटन एक साथ चूज़ करना है, या फिर तुम्हें एक 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट पे टैप करोगे ना, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे बटन मिलेंगे, जैसे अप एंड डाउन वाला बटन हो गया, या फिर जो भी सिंबल विम्बल जो तुम लैपटॉप में यूज़ करते हो, जैसे लैपटॉप के कीबोर्ड में होता है, सेम काम रहेगा। जैसे मैंने ये लॉगिन करा है ना, सेम इंटरफेस रहेगा एक्सोरेस का लॉगिन करने वाला। अगर मान लो तुम क्विक पोर्ट से अगर बाय करते हो ना, तो जो भी तुम्हें वहाँ पे मतलब जो भी मिला था ना, जो भी लिंक मिला था, डायरेक्ट उसे कॉपी करना और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के साथ कनेक्ट पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने क्विक पोर्ट वाले से बाय किया होगा। और जैसे ही तुम एक बार लॉगिन कर लेते हो, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो तुम्हारा बैकग्राउंड पे शो होगा, या फिर तुमने अगर स्क्रीन क्रिएट करा होगा तो वो बात अलग है। तुम डायरेक्टली अपना स्क्रीन ओपन करना, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं टर्मक्स की तरफ। टर्मक्स से भी सेम प्रोसेस रहेगा, दोनों का ही प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। टर्मक्स ओपन करना है, यहाँ पे डोंट अलाउ पे टैप करेंगे, यहाँ पे सेम काम डायरेक्ट जैसे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा SSH स्पेस लगाना, फिर रूट लिखना, फिर रूट के बाद जो भी तुम्हारा IP एड्रेस है। तो लाइक तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा अपना IP एड्रेस लिख दिया। IP एड्रेस लिखने के बाद सिंपल जो भी तुम्हारा एंटर वाला बटन होता है, सिंपल एक बार एंटर वाला बटन पे क्लिक करना। द प्रोग्राम SSH इज नॉट डाउनलोड। देखो सबसे पहले तो हमारे जो भी मैंने टर्मक्स है, टर्मक्स में SSH पहले से इंस्टॉल नहीं होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो ऑटोमेटिक तुम्हें बता देगा कि तुम्हें कैसे क्या इंस्टॉल करना है। ऑटोमेटिक उसने देखो कमांड भी दे दिया, PKG करके इंस्टॉल करके लिखा है, OPEN करके लिखना, SSH करके लिखना। सिंपल इसे डाल के एक बार डाउनलोड कर लेना। जो भी SSH वाला जो कमांड है ना, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपल वाई दबाना, वाई दबा के एंटर दबाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने पे। जैसे एक बार डाउनलोड सक्सेसफुल हो जाए ना, तुम देख सकते हो डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है। अब सेम काम रहेगा जो हमने अभी डाला था, SSH स्पेस रूट, फिर इसका जो भी मेरा IP एड्रेस है। IP एड्रेस डालने के बाद जैसे मैंने एंटर पे क्लिक करा, अब वो पूछ रहा है कि पहली बार के लिए ऑब्वियसली बात मैं यस पे क्लिक करूंगा, फिर एक बार एंटर दबाना। एंटर दबाने के बाद फिर मुझसे पासवर्ड यहाँ पे जो तुम लिखोगे वो शो नहीं करेगा, सिंपल पासवर्ड डाल के एंटर मार देना। अब एंटर वाला जो बटन है ना, यहाँ पे होता नहीं है, जो तुम्हारा बैक स्पेस वाला बटन होता है ना, क्रॉस वाला, उसके नीचे वाला जो बटन है ना, वही यहाँ पे एंटर वाला बटन की तरह काम करता है। मैं तुम्हें शो नहीं कर सकता, नहीं तो देखो मैं तुम्हें दिखा भी दूँ। ये वाला जो बटन है ना क्रॉस के नीचे वाला, वो एंटर की तरह काम करता है। ना तुम देख सकते हो जो भी मेरा VPS है वो लॉगिन हो चुका है। उसके बाद कैसे क्या तुम्हें कमांड डालना है वो तुम्हें ऑलमोस्ट सब कुछ पता होगा। टर्मक्स पे भी चाहे तुम रन कर सकते हो, चाहे तुम टर्मक्स पे करो, कहीं भी करो। फिर सिंपल बैकग्राउंड से अपना टर्मक्स हटा देना, वो ऑटोमेटिक नोड रन चलता रहेगा। थर्ड एंड लास्ट यूजरलैंड, तुम तीनों में से कोई भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजरलैंड ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है जो भी तुम्हारा VPS है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, जैसे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मेरा उबंटू है, सिंपल उबंटू मैं चूज़ करूँगा, ओके पे एक बार टैप करूँगा। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन अलाउ करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी। ऑब्वियसली बात है, देखो इसमें नोटिफिकेशन अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, सिंपल देखो नोटिफिकेशन मैंने अलाउ कर दिया, तुम स्टार्टिंग में अलाउ कर देना। फिर सिंपल उबंटू चूज़ करना, यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, कौन सा सेलेक्ट करना, पहला वाला ही रहने देना, मिनिमल वाला। फिर कंटिन्यू पे एक बार टैप करना, यहाँ पे टर्मिनल ही मस्ट सेलेक्ट करना, फिर कंटिन्यू पे टैप करना। तो लाइक कुछ फाइल्स डाउनलोड होने के बाद देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो चुका है। ओपन होने का सेम इंटरफेस रहेगा, SSH लिखो, फिर रूट लिखो, रूट के बाद @ लिखना, जो भी तुम्हारा IP एड्रेस है वो सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सिंपल एक बार एंटर पे दबाना है। एंटर दबाने के बाद देखो यहाँ पे लिखा रहा है SSH कमांड नॉट फाउंड। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जो भी SSH है ना वो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए मैं कमांड डाल दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने करा भी था। अभी देखो इस पे कुछ एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई क्यों एरर आ रहा है। तो इससे बढ़िया तुम यूजरलैंड यूज ही मत करना, सबसे बेस्ट टर्मस या फिर टर्मस कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम्हें सिर्फ लॉगिन करके तुम्हें नोड रन करना, उसमें क्या ही प्रॉब्लम आएगी। तो आई होप सब कुछ। अब इसके बाद देखो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। सबसे पहले देखो मेरे लैपटॉप को वापस आओ। सबसे पहले तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो तुम्हें याद रखनी है। जब भी तुम कोई भी VPS बाय करो ना, पासवर्ड मस्ट भी देखो चेंज करना है। कहीं से भी करो, तुम्हें लगता है और कोई प्लेटफॉर्म है अच्छा जिससे मतलब और भी चीप कॉस्ट पे बाय कर सकते हो, वो तुम बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब बात है कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जब भी तुम कोई भी नोड रन अगर तुम VPS में करते हो ना, तो तुम उसके बाद उसे तुम कट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल का, जैसे मेरा पुट्टी है, मैंने इसे क्लोज करा, क्लोज करने के बाद भी वो बैकग्राउंड पे मेरा नोड रन चलता रहेगा। चेक करने के लिए तुम किसी की वीडियो देखते हो, आई डोंट नो, मेरी अगर वीडियो देखोगे मैं तुम्हें लास्ट में हमेशा एक कमांड प्रोवाइड करता हूँ जिसका नाम होता है स्क्रीन वाला कमांड, जिससे तुम हमेशा लॉग इन करके चेक कर सकते हो कि तुम्हारा नोड रन चल रहा है नहीं चल रहा। चाहे तुम PQ से करो, चाहे तुम एक्सोरस से करो, चाहे तुम कहीं से भी लॉग इन करो, उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर तुम कोई भी नोड रन कर रहे हो ना, एटलीस्ट मिनिमम 1 महीने के लिए तो नोड रन करना ही करना, नहीं तो फायदा नहीं होगा, ना तो वो वर्थ इट होगा। मान लो अगर तुम्हें 1 महीने से अगर ज़्यादा उस नोड रन को करना है, तो तुम्हें जो भी तुमने VPS बाय किया होगा उसको तुम्हें फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू करना इज़ वेरी वेरी इजी। एग्जांपल के लिए मान लो PQ होस्टिंग वाला, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना। 3 डॉट पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे यहाँ पे रिन्यू का ऑप्शन आएगा। एक बार रिन्यू पर टैप करना, यहाँ पे अमाउंट चूज कर लेना, कितने मंथ के लिए करना, फिर ऐड टू कार्ट पे करना।
सेम आईपी एड्रेस तुम्हें फिर से अमाउंट अपना बैलेंस ऐड कर लेना, सिर्फ पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, फिर कंटिन्यूसली 1 महीने के बाद भी तुम इसे यूज़ कर सकते हो। बट ध्यान रहे, ख़त्म होने से पहले ही तुम्हें रिन्यू करना है, 1-2 दिन पहले। सेम प्रोसेस रहेगा एक्सोरिक वाला भी। सिंपल 3 डॉट पे टैप करना, जैसे 3 डॉट पे टैप करोगे यहाँ पे भी रिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। तुम्हें कितने दिन के लिए क्या क्या करना है सब कुछ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे। मेरा ऑटोमेटिक मतलब ऑलरेडी स्टार्टेड है, मतलब खत्म होने से 1-2 दिन पहले ही ये काम करना है। नहीं तो एक बार अगर तुम्हारा VPS खत्म होने के बाद तो जो भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन थी, चाहे वो तुम्हारी नोड की प्राइवेट आईडी हो, कोई भी फाइल हो, तुम उसे दोबारा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ऑलमोस्ट मैं फिर भी हर बार वीडियो में तुम्हें बता देता हूँ कैसे क्या तुम्हें अपनी प्राइवेट की होती है, कोई भी फाइल होती है, तुम्हें कैसे क्या निकालना होता है, वो ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता देता हूँ। अगर एक बार तुम्हारा VPS खत्म हो जाता है तो तुम उस VPS को दोबारा वापस रीजनरेट नहीं कर सकते, सिवाय मतलब जो भी तुम्हारा रियूने वाला ऑप्शन होता है उसे, बट वो भी खत्म होने से 1-2 दिन पहले करना है। सेम काम रहेगा क्विक पोड का तुम अगर इसे कंटिन्यू रन करना है, सिर्फ तुम अपना बैलेंस ऐड कर लेना थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा। तो ऑटोमेटिक अगर तुम्हारा बैलेंस ऐड होगा तो वो तुम जब भी यूज़ करते रहोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब वो ऑटोमेटिक तुम्हारा फंड करता रहेगा जैसे जैसे तुम यूज़ करते रहोगे उसके हिसाब से। अब बात आती है इसके अलावा अगर और कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगर इसके ऊपर कोई गाइड चाहिए कि तुम कैसे VPS में कोई भी नोड रन कर सकते हो स्टार्ट से लेके एंड तक, चाहे वो चेक करने से लेके पूरा का पूरा प्रोसेस, तो तुम्हें इस वीडियो पे एटलीस्ट 50 कमेंट करने होंगे तभी जाकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई होप सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से समझा दिया, बाय करने से लेके सेटअप करने से लेके बहुत सारे तरीके बता दिए, फ़ोन का भी यहाँ तक की तरीका बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, मस्ट भी चैनल देखो ज्वाइन कर लेना, यही वाले चैनल ज्वाइन करना, इसी पे सारे लिंक आएंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, धन्यवाद। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna